Let's continue the topic solubility. Now, in this video lecture, we will discuss how the gas will dissolve in a liquid. So, the topic, जो main topic है, that is the main topic क्या है? That is the solubility. And we are talking about gas in liquid. So, here, gas क्या है? This is the solute. लिक्विड क्या है? दिस इज द सॉल्वेंट. ओके, सो नाउ यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो गैस है वो सॉलिड में डिसॉल्व होती है. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर. हर सॉल्वेंट या हर लिक्विड में गैसेस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो सकती है. लगभग पानी में हर गैस जो है वो डिसॉल्व हो जाती है. ठीक है, सो ऑल गैसेस, जो पहला पॉइंट है, ऑल गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, बट we can say extent of solubility is different. हर गैस पानी में घुल जाती है, बट किस हद तक घुलेगी ये हर गैस के लिए अलग अलग है. एंड यहाँ हम देखेंगे कि जो हम गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में कहते हैं उसमें हम कहते हैं कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और लिक्विड में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो लिक्विड है, मतलब कि जो वाटर है, उसमें वॉल्यूम ऑफ गैस वो किसमें होना चाहिए? दैट इज ऑल्सो इन ए क्यूबिक सेंटीमीटर में. तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिक्विड में वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, जिसका जो क्यूबिक सेंटीमीटर कितना है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी. दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ gaseous solute in a liquid solvent, where we can say that the maximum volume of a gas or the volume of a gas in 1 cubic centimeter of a liquid. तो इसे आप अदर वे राउंड में भी लिख सकते हैं, that the volume of gas in 1 cubic centimeter of liquid solvent और ऑब्वियसली जो वॉल्यूम होता है गैस का वो भी किस में होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर में. सो दिस इज द सॉल्युबिलिटी. So as we learn or as we discuss about the various factors on which the solubility of a solid solute in the liquid solvent, here we will also discuss the various factors on which the gaseous solvent in the liquid solvent. तो factors तो same ही रहेंगी. Factors on which solubility of gaseous solute in लिक्विड सॉल्वेंट, कौन कौन से फैक्टर रहेंगे? फैक्टर तो सेम ही है. दैट फर्स्ट इज नेचर ऑफ गैस जो कि सॉल्यूट है, एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है. तो यहां हम बात करेंगे कि जितने भी लिक्विफाइड गैसेस होती हैं जो कि इजीली कंप्रेस हो जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में चली जाती हैं, दे आर हैविंग अ हाई सॉल्युबिलिटी. whereas which are non compressible और non liquefied, जो जल्दी से लिक्विफाइड नहीं होती हैं, दे आर हैविंग अ लेस सॉल्युबिलिटी. तो हम यहाँ पे इसे ऐसे लिख देंगे, वी कैन से gases which can be liquefied easily having more solubility. ठीक है.
whereas which cannot be easily liquefied are less soluble. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन से जल्दी हो जाएंगे, दैट इज ये सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज द अमोनिया एंड HCl, ये क्या है, मोर सॉल्युबल है, मोर soluble है, whereas हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, they are less soluble. Okay, now the next factor is, जो next factor है that is, हम इसे फैक्टर जो हम लिख रहे हैं ना उनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ हमने लिख दिया है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड, सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। लगभग सारी गैसेस जो है वो पानी में सॉल्युबल होती हैं। जो सेकेंड फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो एज वी ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट कि जो सॉल्यूट है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, सॉल्यूट ही कहलाएगा। एंड जो हमारा सॉल्वेंट है यहाँ पे लिक्विड रहेगा और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा जिससे कि सॉल्यूशन बनेगा। जब कभी भी हमारा सॉल्यूट गैस होता है तो जो इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन होती है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब ये प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक ही होता है। तो यहाँ पे the enthalpy of the solution is always negative, means the process is always exothermic। तो बात याद रखिएगा कि जब भी गैस जो है वो पानी में डिसॉल्व होती है तो हीट इज ऑलवेज कमिंग आउट। दैट इज व्हाई आई रोट हियर कि ये जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन रहा है यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी ऑलवेज नेगेटिव, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई और राइज इन टेम्परेचर, rise in temperature, slow will be solubility। ओके, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यही कारण है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है दे आर मोर हैप्पी इन कोल्ड वाटर बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इन वाटर एंड इन समर्स why they are jumping out, because the oxygen level is getting low because of the rise in temperature, that is why they are jumping high। सर्दियों में नॉर्मली द एक्वेटिक फिश मीन जो भी फिशेज हैं दे आर नॉट जंपिंग हाई बिकॉज they are getting a insufficient oxygen, the solubility of oxygen is more in cold water, but in the summers they are jumping high just to catch the oxygen। that is the reason कि जो aquatic life है they are more comfortable in a cold water as compared to hot water because in a at low temperature the solubility of gases is more। so यहाँ पे ये जो अगर high temperature किसी न किसी reason से होता है तो the solution will overcome this stress by making a new equilibrium यहाँ पे, and that is according to ली चैटलियर प्रिंसिपल कि जब भी कभी भी कोई भी फैक्टर आइदर, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पानी पानी रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगी, सिर्फ टेम्परेचर वेराई कर रहा है। टू अपोज दैट इट विल सेट अ न्यू इक्विलिब्रियम, दैट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल कि in order to compensate with the surrounding factors the new equilibrium will be set up between the solute and a solvent to make a homogeneous mixture that is a solution। so यहाँ पे थर्ड फैक्टर की हम बात कर लेते हैं, या फोर्थ फैक्टर है क्योंकि यहाँ पे हम दो दो फैक्टर को कंबाइन कर रहे हैं। और सेकेंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर जो है दैट इज द टेम्परेचर। और हम जो नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे दिस इज द प्रेशर। एज गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेज बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल हैं, ऑन अप्लाइंग द प्रेशर दे कैन बी गेट प्रेस्ड, दे कैन बी मेक मोर इन वाटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि गैसेज आर compressible
in nature. So, on increasing pressure, their amount or concentration, get increased in water. पानी में उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, राइट? सो कंसंट्रेशन विल गेट इंक्रीज्ड. नाउ जैसे कि हम यहाँ पे एक सिस्टम दिखाते हैं कि ये सिस्टम था, ये हमने एक बीकर है, बीकर में यहाँ वाटर है और ये वाटर है, और ये जो मैं अभी ब्लू कलर के डॉट से, दिस इज द गैस, ये इस बीकर के ऊपर भी रहेगी. और ऑन अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर हम किस तरह से अप्लाई करेंगे? बाय पिस्टन. तो ये मैंने यहाँ लगा दिया प्रेशर. नाउ यहाँ पे पहले ये जो वाटर है, I should have make a water with the blue color. Anyway, and यहाँ पे now you can see how much ये compress कर दे है. So how much solute gaseous solute is there. तो जैसे ही हम pressure apply करेंगे, more gas will be there in a solvent. पानी, उसमें पानी की उसकी जो quantity है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, solubility बढ़ जाएगी. इसीलिए by applying a pressure we can increase the solubility of a gas in a liquid. तो liquid जो solid gaseous solute है, सॉरी सॉलिड कह रही हूँ, जो हमारा गैशियस सॉल्यूट है उसकी सॉलिबिलिटी चारों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. पानी में लगभग सारे ही गैसेस सॉल्युबल है, बट हर गैस की सॉलिबिलिटी अलग अलग है. टेम्परेचर पे सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है, क्योंकि सॉलिड अगर सॉल्यूट गैशियस है और जो सोल्यूशन है, अगर हम लिक्विड सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें कि सॉल्यूट हमारा गैस है, the process is always exothermic. Enthalpy of the solution will be always negative, and by rising the temperature the solubility will always get decreased, and this system or this solution will compensate or will develop a new equilibrium by overcoming this stress. And this is the Lee-Chatterjee principle. And pressure, as we know that gases are highly compressible in nature. So on applying the pressure, we can increase the concentration or amount of a gas in a liquid.